उर्फी जावेद एक ऐसा नाम जो कि किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा पहने जाने वाले पहनावे ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में उनको लाकर रखा हुआ है। हाउएवर, यहाँ पर आज हम इनके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगेन एक कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कंट्रोवर्सी हालांकि उसी चीज़ के रिगार्डिंग है जिस चीज़ के लिए वो बहुत फेमस है, एंड दैट इज़ कि उनके द्वारा पहने जाने वाला पहनावा कुछ लोगों को जो है वो ऑब्सीन नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जुड़ गई हैं, जहाँ पर हमारे जो बीजेपी की एक लीडर हैं जिनका नाम है चित्रा वाघ जी, उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार के कपड़े पहने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ऑब्सेनिटी है, वो इंडिसेंसी है, एंड इस चीज़ को हमें कर्ब करना चाहिए। तो अगेन ये जो नाम है उर्फी जावेद, ये वापस से कंट्रोवर्सी में इस वजह से आ चुके हैं। बट सवाल ये उठता है कि इज इट द फर्स्ट टाइम दैट समबडी हैज कम इनटू कंट्रोवर्सी रिलेटिंग टू द ऑब्सेनिटी? द आंसर इज नो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोटोग्राफ जहां पे मिलिंद जी जो हैं इनके ऊपर भी ऑब्सेनिटी एक्ट जो है वो लग चुका है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट रणवीर सिंह जी की ये जो पिक्चर है ये भी कहीं ना कहीं ऑब्सेनिटी के शिकार में आई थी और इनके लिए इन लोगों को जो है जेल भी जाना पड़ गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑब्सेनिटी होता क्या है, एंड इंडिया में अगर हम ऑब्सेनिटी की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑब्सेनिटी, एंड उससे जुड़े हुए कौन से कानून है जो हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं, एंड एट द सेम टाइम क्या ये एक व्यक्ति का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है कि वो जिस तरीके कपड़े पहनना चाहे उन कपड़ों को पहन सकता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। तो आज जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। चलिए शुरू करते हैं आज का ये पर्टिकुलर सेशन। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट आर दी प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू ऑब्सेनिटी इन इंडिया। जब हम प्रोविजंस की बात करते हैं तो यहां पर अलग अलग प्रावधान जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रावधान जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेक्शन नंबर 294 ऑफ आईपीसी। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 294 ऑफ आईपीसी। व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 294 ऑफ आईपीसी, ये हमको कुछ बताता है। क्या है वो चीज, जल्दी से देखते हैं। इट सेज दैट whoever to the annoyance of others does any obscene act in the public or sings, recites or utters any obscene song or ballad or words in or near the public place shall be punished with how much? With an imprisonment of either description for the term which may extend up to 3 months or with fine or with both। तो एक तो ये चीज हमें पता चलती है कि यहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 294 इज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द ऑब्सीन एक्ट एंड द सॉन्ग्स व्हिच कैन बी ऑब्सीन। एंड आपको बहुत अच्छे से पता होगा अभी अभी शाहरुख खान जी की एक मूवी है, उस मूवी में भी एक पर्टिकुलर सीन है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी देखी गई है। तो अगेन इट मे हैव कम अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। अब आते हैं आगे। यहां आप देख सकते हो सेक्शन 292 एंड सेक्शन नंबर 293 ऑफ आईपीसी बात करता है। जब हम सेक्शन नंबर 292 एज वेल एज 293 की बात करते हैं तो इनको अगर साथ में पढ़ा जाए तो बेसिकली दे प्रोहिबिट समथिंग, एंड व्हाट इज दैट दे आर प्रोहिबिटिंग? पब्लिकेशन एंड सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स। आई रिपीट, पब्लिकेशन यानी ऐसी बुक्स का छापना जो कि ऑब्सीन है या रादर उनमें कुछ कंटेंट है जो ऑब्सीन है, या ऐसे पैम्फलेट्स का छापना जो कि ऑब्सीन है, या फिर ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन विच शैल बी डीम्ड टू बी लैस्विशियस और अपील्स टू बी प्रूवेंट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर प्रोविजंस व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 294 इट इज टॉकिंग अबाउट द एक्ट ऑफ अ पर्सन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 292 एंड सेक्शन नंबर 293, सो बेसिकली दे आर कंसर्न्ड विद द पब्लिकेशन एज वेल एज सेल ऑफ द बुक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहां पर, रादर उसका सेल करना, उसकी बिक्री करना भी यहां पर जो है पनिशेबल है। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, चूंकि वी टॉक अबाउट पब्लिकेशन, तो आजकल जो पब्लिकेशन है इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू बुक्स, इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू पैम्फलेट्स, बट रादर ये जो है आगे जाकर अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हमको देखने को मिलता है। तो सिंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देखने को मिलता है, देयर हैज टू बी अ
लॉ जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्ससीनिटी को भी कंट्रोल कर रहा हो। इसीलिए देयर इज एन एक्ट विच इज नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ द ईयर 2000। उसका अगर हम सेक्शन नंबर 67 देखें, सेक्शन नंबर 67 देखें, तो इट टॉक्स अबाउट एनीवन हु पब्लिशेस or transmits obscene material in electronic form can be punished. Thus, now we can say that if we are talking about IPC, so we have section number 294, 293 and 292, where 294 is talking about the obscene act and the songs. 293 and 292 are basically concerned with publication and distribution of obscene material. And when we are talking about section 67 of द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये ज्यादातर किस चीज से कंसर्न कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कुछ ऑब्सीन मटेरियल है तो उसके पब्लिशिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पर कर्ब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ऑब्ससिनिटी की तो हमारे यहां कुछ टेस्ट्स होते हैं, एंड ये टेस्ट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। ऑलरेडी ये चीज पूछी जा चुकी है, तो यहां पर वही चीज है जिसको हम दोबारा यहां पर कंसिडर करेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेस्ट विच इज नोन एज द हिकलिन टेस्ट। आई रिपीट, विच इज नोन एज द हिकलिन टेस्ट। ये जो हिकलिन टेस्ट है, इसका उपयोग किया गया था इंडिया में रंजीत ओडेसी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में। जब हम हिकलिन टेस्ट की बात करते हैं तो आई जस्ट वुड लाइक टू रीड इट वर्बिटम। द टेस्ट असेस द ऑब्ससिनिटी बाय द स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल हु वाज ओपन टू इमोरल इन्फ्लुएंसेस एंड वुड लाइकली टू बी करप्टेड बाय द मटेरियल इन क्वेश्चन। सिंपल टर्म्स में हिकलिन टेस्ट ये देखता है कि आपने जो वो मटेरियल पब्लिश किया है, आपने जो पर्टिकुलर पिक्चर पब्लिश की है, आपने जो पर्टिकुलर सॉन्ग पब्लिश किया है, वो क्या किसी एक प्रूडेंट मैन के ब्रेन को इन्फ्लुएंस करके उसको करप्ट कर सकता है? इफ इन केस यस, देन अंडर द हिकलिन टेस्ट इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑब्सीन एक्ट। हाउएवर, एक और टेस्ट है विच इज नोन एज अमेरिकन रॉथ टेस्ट। रॉथ टेस्ट क्या बोलता है, या रादर कम्युनिटी टेस्ट क्या बोलता है? ये बेसिकली ये बात करता है कि हम सिर्फ ये ना चेक करें कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या जो पर्टिकुलर आपने पिक्चर देखी है या पर्टिकुलर आपने सॉन्ग देखा है, हम सिर्फ ये ना चेक करें कि वो पर्टिकुलर सॉन्ग या पिक्चर या मटेरियल क्या एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या रादर हमको यह देखना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी क्या इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि वो उस मटेरियल को अब ऑब्सीन कंसिडर ना करे। अगर वो उस कम्युनिटी टेस्ट को पास कर लेता है, देन दैट इज व्हाट इज नोन एज द अमेरिकन रॉथ टेस्ट। देख लेते हैं। एज पर दिस टेस्ट, the obscenity was to be evaluated from an average person's perspective, applying the prevailing community standards. आपकी कम्युनिटी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं? आर दे सो वेरी मच इवॉल्व दैट दे डू नॉट कंसिडर सच अ फोटोग्राफ और सच अ पिक्चर एज ऑब्सीन, देन इट वुड नॉट बी अमाउंटिंग टू बी एन ऑब्सीन पिक्चर। ठीक है जी, तो आई बिलीव आपको ये दोनों चीजें पता चल गई होंगी। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, सर ऑब्ससिनिटी से रिलेटेड क्या हमारे यहां प्रोटेक्शन है बच्चों को? तो आंसर इज यस। When we talk about the same, there is one more law which is known as the POCSO Act. POCSO Act जो है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर कानून है जो कि बच्चों को बचाता है किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट या फिर किसी प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट या फिर किसी प्रकार के ऑब्सीन या पोर्नोग्राफी में आप उनको जो है यूज करने से उनको बचाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एक्ट जो है, इसमें आप देख सकते हो कि जो भी सेक्सटिंग अ माइनर और सेंडिंग देम ऑब्सीन कंटेंट, अगर एक माइनर है 18 साल से कम उम्र की बच्ची या बच्चा है, उसको अगर आप उसको कुछ सेक्सुअल मैसेजेस भेज रहे हो या फिर आप उसको ऐसी कोई पिक्चर्स या ऐसा कोई वीडियो भेज रहे हो जो कि ऑब्सीन है, सो दैट इज समथिंग जो कि कंसिडर किया जाएगा एज एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट ऑफ द ईयर 2012। आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आई होगी। यानी अगर हमारे देश में कोई माइनर है, ही इज और ही और शी इज प्रोटेक्टेड। व्हाई एम आई सेइंग ही और शी? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉक्सो एक्ट, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट।
इट इज अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट, एंड व्हेन वी से जेंडर न्यूट्रल यानी मेल एज वेल एज फीमेल दोनों ही जो हैं वो यहां पर इस पर्टिकुलर कानून के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। एट द सेम टाइम देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, फॉर एग्जांपल सेक्शन 11 जो कि बताता है कि सेक्सुअल हरासमेंट किसको कहा जाएगा, सेक्शन 13, 14 एंड 15 जो कि बताता है पनिशमेंट, अगर आप किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी में पोर्ट्रे कर रहे हो तो उस चीज में, या उनको यूज कर रहे हो तो पोर्नोग्राफी में, तो उस चीज में आपको क्या जो है पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन नंबर 14 ये भी बताता है कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए आप अगर यूज कर रहे हो तो जो आपकी पनिशमेंट होगी वो अप टू द लिमिट ऑफ 5 years जो है वो हो सकती है। ठीक है, सो आई बिलीव यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर टॉपिक जी। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। अब आपके और हमारे लिए एज अ सोसाइटी सवाल ये उठता है कि व्हाट एग्जैक्टली वुड मीन टू बी ऑब्सीन, क्योंकि आपने ये मिलिंद सोमान जी के केस में भी देखा है, ये आपने बहुत बारी राखी सावंत जी के केस में भी देखा है, ये आपने रणवीर सिंह जी के केस में भी देखा है, एंड अभी अभी हम उर्फी जावेद जी के केस में भी देख रहे हैं। तो आपका इस टॉपिक पे क्या मानना है, प्लीज अपने जो भी कमेंट्स हैं उसको कमेंट डाउन करें बिलो, एंड फिर अपने व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में जरूर बताइएगा। एट द सेम टाइम इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देन वी हैव कम अप विद सर्टेन कोर्सेज स्पेसिफिकली क्यूरेटेड फॉर यू, जहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जहां पर आपको लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाए, एंड एट द सेम टाइम लॉ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज आते हैं उनकी भी पढ़ाई कराई जाए, देन दिस इज द कोर्स विच इज फॉर यू। हाउएवर द प्राइस इज नॉट दैट मच जितना यहां पे दिख रहा है, बिकॉज वी हैव सब्सटेंशियल डिस्काउंट फॉर यू एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। यहां पर अगर आप कोड यूज करोगे दैट इज Y692, जैसे ही आप ये पर्टिकुलर कोड को उपयोग करोगे आपका ये जो प्राइस है ये सब्सटैंशियली लोअर डाउन हो जाएगा, एंड दिस विल कम अराउंड 4000 रुपीज। सो डेफिनेटली 4000 रुपए में आपको साल भर के लिए लॉ और उससे जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे, सारे एक्ट, सारे बिल्स, सारे के सारे न्यूज यहां पे कवर करी जाएगी। एट द सेम टाइम इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और एलिट तो आपके लिए ये एक पर्टिकुलर कोर्स है। हाउएवर अगेन यू कैन सी दैट इट इज कॉस्टिंग नियर अबाउट 48,000 which is the standard industry price at this moment of time, but still we have a substantial discount for you, and utilizing the code Y692 आपको जो है यहां पर 77 to 80% जो भी मैक्सिमम होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे उस समय आपके लिए वो इस कोड का उपयोग करके आपको मिलेगा। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। Kindly do like the session, do share and subscribe the channel as well, and keep studying, keep grilling. My name is Aditya Rai, and I thank you all for being here.